मेरी दादी बताया करती थी कि जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है जिसके पत्तों से लाल रंग बनता है। ये पेड़ तो बहुत कमाल का है। मेरे लाल पंख बहुत सुंदर दिख रहे हैं। काफी काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और फिर शाम के बाद जाकर बारिश रुक जाती है और वो दोनों अपने घर की तरफ उड़ते हैं। गोरी गोरी बहन, आपके पंख कितने सुंदर होते हैं। आपने ऐसे पंख कैसे किए, मुझे भी बता दो। मैं भी अपने पंख आपकी तरह लाल करना चाहती हूँ। ऐसे लाल और सुंदर पंख मुफ्त में नहीं बनते। अगर अपने पंख लाल करने हैं तो कल दाना लेकर हमारे घर आ जाना, फिर हम तुम्हारे पंख लाल कर देंगे। ठीक है गोरी बहन, मैं कल आपके लिए दाना ले आऊंगी और आप मेरे पंख लाल कर देना। खफा और दजी अपने घर जाकर सलाह करते हैं। गोरी, कल हम मेहंदी के पेड़ के पत्ते तोड़ लाएंगे और उन्हें पीसकर उनसे मेहंदी तैयार कर लेंगे। और जो भी पक्षी हमारे पास अपने पंख लाल करवाने आएगा, हम उसे दाना लेंगे। कालू, अब तो हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार हम वो मेहंदी के पेड़ के पत्ते ले आए और फिर बैठ कर खाएं। दूसरे दिन कफा और दजी सुबह सवेरे ही उठते हैं और मेहंदी के पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी कफी और कालू कफा मेहंदी के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेते हैं। कालू, हम ये मेहंदी के पत्ते पहले धूप में सुखा लेंगे और फिर बाद में पीस लेंगे। लेकिन गोरी, किसी को मत बताना कि मेहंदी का पेड़ कहाँ है, वरना कोई हमसे मेहंदी नहीं खरीदेगा। मैं कोई पागल हूँ जो पक्षियों को बताऊंगी। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। गोरी कफी घर की छत पर फैलाकर पत्ते सुखा लेती है और फिर कालू कफा वो पत्ते पीसकर मेहंदी तैयार कर लेता है। कबूतर कबूतर, मैं कफों के घर जा रही हूँ। उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे पंख लाल हो जाते हैं। अगर तुमने भी अपने पंख लाल करवाने हैं तो मेरे साथ आ जाओ। नहीं चिड़िया, पहले मैं तुम्हारे पंख देखूंगा। अगर अच्छे लगे तो फिर मैं अपने पंख भी लाल करवा लूंगा। राणा चिड़िया काले कफों के घर जाती है। गोरी बहन, देखें, मैं आपके लिए दाना ले आई। अब आप जल्दी से मेरे पंख लाल कर दो। कालू जी, कहाँ है वो डिब्बा जिसमें पंख लाल करने वाली क्रीम पड़ी है? वो रसोई में पड़ा है, मैं अभी उठा कर लाता हूँ। कालू कफा मेहंदी का डिब्बा उठा लाता है और गोरी कफी राणा चिड़िया के पंखों पर मेहंदी लगा देती है। राणा चिड़िया, थोड़ी देर बाद नदी पर जाकर इसे धो लेना और फिर अपने पंख देखना, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हो जाएंगे। फिर राणा चिड़िया थोड़ी देर एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपने पंख सुखाती है। जब पंख सूख जाते हैं तो राणा चिड़िया नदी पर जाकर अपने पंख धो लेती है। अरे, मेरे पंख तो सच में लाल हो गए। लाल पंख बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे ये लाल पंख तोते और कबूतर को बहुत पसंद आएंगे। मैं अभी उन्हें जाकर अपने लाल पंख दिखाती हूँ। फिर राणा चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते और कबूतर, देखो देखो, मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ राणा चिड़िया, सच में तुम्हारे पंख बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लाल पंख, क्या मेरे पंख भी लाल हो सकते हैं? मैं भी अपने पंख लाल करवाना चाहता हूँ। राणा चिड़िया, तुमने अपने पंख लाल कैसे किए हैं, मुझे भी बताओ। तोते और कबूतर कैसे मुफ्त में पंख लाल नहीं करते। उनके पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से पंख लाल हो जाते हैं, लेकिन वो दाना लेकर पंख लाल करते हैं। तो ठीक है, हम भी कल दाना लेकर कौवों के घर जाएंगे। फिर दूसरे दिन तोता और कबूतर मैदान में जाते हैं और वहाँ से कुछ दाना ढूंढते हैं और दाना लेकर कौवों के पास पहुँच जाते हैं। गोरी कफी, हमारे भी पंख राणा चिड़िया की तरह लाल कर दो। क्या तुम मेरे लिए दाना लाई हो? मैं दाना लेकर ही पक्षियों के पंख लाल करती हूँ, मुफ्त में नहीं करती। जी जी गोरी बहन, मैं एक मीठा फल लाया हूँ और कबूतर दाना लाया है। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से इन दोनों के पंख लाल कर दो और फिर हम दाना और फल खाते हैं। गोरी कफी तोते और कबूतर के पंख पर मेहंदी लगा देती है। तोते और कबूतर आधे घंटे के बाद नदी पर जाकर अपने पंख धो लेना और फिर देखना, तुम्हारे पंख बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएं। तोता और कबूतर अपने घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं और धूप में बैठकर अपने पंख सुखाते हैं। जब
हमारे पास दाना नहीं है, तुम सब भी